अगर कोई चाहता हो तो मैदान में आकर गोली चला कर दिखा दे। अगर मिलकपर का बच्चा भाग गया तो हम परंपरा पर मरने वाले लोग हैं। देखो, सरकार तो एक्शन ले रही है पूरा। योगी और मोदी पूरे एक्शन में है। जो दोषी है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नमस्कार दोस्तों। भारत वैसे तो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ अनेकों धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन समय समय पर कुछ लोग जो उपद्रवी लोग हैं, किसी न किसी भावना को ठेस पहुंचाते रहते हैं। ऐसे में देवबंद में गांव है मिरकपुर। पूरे भारत में ही नहीं अपितु पाकिस्तान अफगानिस्तान तक इस गांव को जाना जाता है, क्योंकि गांव में किसी तरह का कोई नशा नहीं किया जाता, किसी तरह का कोई व्यसन नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि प्याज और लहसुन पर भी पूर्ण रूप से रोक है। और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो गुरु जो फकीरा दास जी हैं, उनकी वजह से है। इसी गांव में परसों की ये घटना है। दो लड़के आते हैं शाम को 8-9 बजे के लगभग और मास्क फेंक कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से गांव में काफी रोष है। गांव के युवाओं पर झूठे धारा भी लगा दी गई है और आश्वासन दिया गया कि उनके ऊपर जिन्होंने मास्क फेंका है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब जो लोग प्याज न खाते हों, लहसुन न खाते हों, किसी तरह का व्यसन न करते हों, कोई नशा न करते हों, अगर उस गांव में मांस डाल दिया जाए, मांस फेंकने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्यों मांस फेंका गया और इसके पीछे किन लोगों का हाथ है? क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही देवबंद है और देवबंद शुरू से ही बदनाम रहा। देश में हिंदू मुस्लिम जरा सी बात पर हिंदू मुस्लिम हो जाती है। नुपुर शर्मा ने एक टिप्पणी की, उसके बाद एक कत्ल हो गया उदयपुर में। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, लगातार होती रहती है। देश की आजादी के बाद ये सब लगातार चला रहा है। गांव में है और गांव का एक पवित्र मंदिर है जो कि गुरु जी का मंदिर है। पूरा गांव गुरु जी को मानता है और फरवरी और मार्च के लास्ट में और शुरू में लगभग यहाँ मेला होता है। पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं मेले को देखने के लिए। कभी आप आए तो जरूर आइएगा। और बातचीत करने के लिए ग्रामीण जो मौजूदा ग्रामीण हमारे साथ में है। और सबसे पहले जो इसकी जो ये आंदोलन चल गया है एक प्रकार से, उसके जो अहम कड़ी है, अहम योगदान करता है वीरेंद्र सिंह जी, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये पूरी घटना क्या है, आपको क्या लग रहा है और इन के जो ये घटना हुई है इसके पीछे किन का हाथ है। नमस्कार जी, क्या लग रहा है चौधरी साहब आपको? कौन लोग हो सकते हैं जो मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर मांस फेंक के गए हैं? और आपने जब कार्रवाई की, जब आपको पता लगा, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, उसके बाद प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया और अब आगे क्या होने वाला है, क्या रणनीति है? सबसे पहले तो आपका गांव मिरकपुर में आगमन पर बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 तारीख में शाम रात के 9 बजे के करीब, क्योंकि यहाँ आरती करने के बाद लोग बाग यहाँ से उतर के नीचे जाते हैं, तो 2 लड़के बाइक पर आते हैं और बाइक भी बहुत खतरनाक आवाज थी इसकी, और वो यहाँ घुमा के, उनका इरादा तो था ऊपर चढ़ने का, लेकिन लोगों को देख कर वहीं मांस के टुकड़े फेंक फेंक के, मांस थोड़ा नहीं था, मांस ही बहुत ज्यादा है, वहीं फेंक कर वहां से वो भाग गए। जब नीचे उतर के आए तो वहां देखा तो भाई मांस पड़ा है। उन्होंने लोग बाग को आसपास में खबर करी और फिर प्रशासन को फोन कर दिया। यहाँ की पुलिस भी आ गई। पुलिस ने पहले तो खुर्द-बुर्द कर दिया, तब कि उसकी जांच होनी चाहिए थी, वो किसका मांस है क्या है। उसके बाद फिर लोग इकट्ठे हुए, बहुत बड़ा बवाल हुआ, अधिकारी आ गए, एसडीएम सीओ साहब आ गए, सब आ गए और सबने आश्वासन दे दिया कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लोगों ने बड़ी सूझबूझ से अपने बच्चों को रोक कर अपने घर चले गए प्रशासन के भरोसे। रात को ही प्रशासन ने उनको, जो इस तरह के उन्होंने काम किया मांस फेंकने वालों को, उनको पकड़ लिया, क्योंकि बाइक से पकड़े गए वो, और पकड़ने के बाद में उनको बंद कर दिया। अगले दिन यहाँ अधिकारी आए, एसडीएम साहब आए, सीओ साहब आए, और उन्होंने सिद्धम सिद्धा ही उनका फेवर करने का काम किया कि वो निर्दोष हैं, पन्नी पट गई। पूरे गांव के यहाँ लोग बाग थे, उन्होंने उनका विरोध कर दिया और विरोध करके कहा कि उनको सजा मिलनी चाहिए, वो जानबूझ के घेर के गए। अधिकारी यहाँ से चले गए ये कह के वो निर्दोष है, हम कोई उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। तब गांव वालों ने इकट्ठे होकर कहा भाई अब क्या करें, तो हमने पंचायत बोल दिया, आज 13 तारीख को 1 बजे पंचायत होगी, उसमें निर्णय करेंगे। लेकिन प्रशासन ने फिर हमारे साथ धोखा किया और उन्होंने झुट्टो ही उनको चालान कर दिया। ये बड़ा हमको फोन करके बताया कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी, आप पंचायत ना करो। हमने पंचायत
स्थगित तो करी नहीं स्थगित नहीं करी, लेकिन हमने वो प्रयास नहीं किया। फिर कोई बात नहीं, ताकि ज्यादा भीड़ न जुटे। ज्यादा भीड़ में हम नहीं चाहते यहाँ कोई आपसी बवाल हो, कोई झगड़ा फिसाद। तो फिर उन्होंने हमको तो रोक दिया और गांव परोड़ी में एक बहुत बड़ी साजिश करी और झुट्टी फैर उनसे करवा के आपस में ही उन जो दोषी थे और हमारे गांव को बदनाम किया। और कई गांव के जो मुस्लिम वहां इकट्ठे करके हजारों की संख्या में अब शब्द कहे गए, भड़काऊ भाषण दिए गए और हमारे खिलाफ साजिश करी। उस साजिश के तहत हमारे कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया, उल्टा हमारे खिलाफ। तब किसकी साजिश नजर आ रही है आपको? जो गांव में फायरिंग हुई है उसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? देखो, साजिश तो ये हमारे देश के खिलाफ चल रही है पूरी, और हमारे गांव को उन्होंने टारगेट कर दिया। तालिबानी आतंकवादी है और ये कट्टरपंथी जो है यहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराना चाहते हैं और हमारे गांव को टारगेट किया है उन्होंने। यहाँ मास्क फेंकना भी उसी में साजिश में है। वहाँ फायर, जब यहाँ वो कामयाब नहीं हुए दंगा कराने में, तो उन्होंने वहाँ फायरिंग करके तब दंगा कराने की साजिश करी, उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। अब यह प्रशासन ढिलाई बरतने का कारण यह है कि आज हमने यहाँ निर्णय लेना पड़ा है। अब हमने सबने निर्णय लिया है, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनको नहीं पकड़ा जाने का, मैं तो यहाँ आज से ही अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ चुका हूँ और गांव का पूरा सहयोग है। जब तक उन्हें सजा कानून और संविधान के दायरे में नहीं मिलेगी, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। और यहाँ अब दिखाएंगे ना पंचायत करके कि पंचायत कितनी बड़ी होती है। लाखों की संख्या में पंचायत होगी यहाँ, और फिर निर्णय होगा, आर पार की जंग होगी। लेकिन ये कट्टरपंथी विचारधारा जो यहाँ रख रहे हैं, इनके खिलाफ अब ये तय हो चुका है। तो आपको क्या कारण लगते हैं? हमारे देश में भी प्रदेश में भी योगी सरकार है और जिस तरीके से योगी सरकार ने कड़क एक्शन लिए हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार प्रशासन जो है दबाव में है किसी के ऊपर? तो सरकार हिंदुओं की है, तो किसके दबाव में है? आप कह रहे हैं प्रशासन ने हमारा साथ नहीं दिया, प्रशासन ने ढिलाई बरत दी। देखो, सरकार तो एक्शन ले रही है पूरा, योगी और मोदी पूरे एक्शन में है। जो दोषी है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन प्रशासन निरंकुश है, वो कहीं ना कहीं पैसा लेकर उनके दबाव में है और ये भी साजिश यहाँ सिद्ध हो चुकी है। यहाँ के प्रशासन ने जानबूझकर हमारी साथ अन्याय किया है, मीरकपुर वालों के साथ में हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर दिया, हमारे खिलाफ मुकदमे कायम कर दिए। ये साजिश है। और यहाँ जितने कट्टरपंथी हैं, अब मैं सिद्धम सीधा बोलना चाहता हूँ, कहीं पाकिस्तान से नहीं कोई आ रहा, यही हमारे बीच में कट्टरपंथी है जो हमारी शांति भंग करना चाहता है, देश की एकता अखंडता को खत्म करना चाह रहा है। जो यहाँ जगह जगह मदरसे में उनको बच्चों को यही शिक्षा दी जा रही है, उनको बरगलाया जा रहा है। ये जब तक बंद नहीं मोदी और योगी करेंगे, तब तक शांति स्थापित होने वाली नहीं है। गांव के और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। बाबू जी, क्या नाम है आपका? ऋषिपाल प्रधान। प्रधान जी, आपको क्या लग रहा है जो फायरिंग हुई है उसमें गांव के लड़के सचमुच गए थे या फिर जानबूझकर साजिश रची गई है? गांव के लड़के कुटी से बाहर कोई नहीं गया। गांव के लड़के तो इसी चिंता में डूब गए कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों हुआ। और मीरकपुर गांव पर अटैक इसलिए किया गया कि चगिरदा जो हिंदू तत्व है, मीरकपुर पर अगर वार हो गया तो और डर का घर बैठ जाएंगे। अब ऐसा देश थोड़ा ही छोटा जाएगा। और ये हमारी तपोभूमि ऐसी है कि चाहे यहाँ जलियांवाला बाग तो है नहीं, अब कुएं में गिरे थे। अगर कोई चाहता हो तो मैदान में आकर गोली चला कर दिखा दे। अगर मीरकपुर का बच्चा भाग गया तो हम परंपरा पर मरने वाले लोग हैं। ऐसा पहले भी हुआ है कभी किसी ने मंदिर में मांस फेंका हो? 500 साल हो गए, किसी ने आज तक मंदिर की तरफ को गलत निगाह से नहीं देखा। ऐसा टाइम रहा कि मुसलमान भी पूछते थे, जो अच्छे लोग थे। आज जो टाइम जो है, ये बाहर की साजिश हो या जिन्होंने इन केसों को दफन कराया उन्हें पता हो, हमें तो इतना पता है, अगर हमें कोई भय दिखा के मीरकपुर के आदमी को कंट्रोल करना चाहता हो, मीरकपुर के आदमी को तो पुचकार के, जैसे जब पुचकार के और समझा के कि कार्रवाई होगी, शांत बैठा दिया, इस तरह तो बैठने वाले हैं। लेकिन अगर कोई भय दिखावे वो नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकता। तो भाई साहब, आप क्या कहेंगे जो ये घटना हुई है और जो फायरिंग हुई है और जो मांस फेंका गया है,
सोशल मीडिया पर मैं कल पढ़ रहा था शाम के टाइम, जब ये घटना परसों हुई है, घटना परसों, तो जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा कि 2024 के चुनाव जो है नजदीक आ गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है, क्योंकि सबसे जो फायदा होता है हिंदू और मुस्लिम का, वो बीजेपी को होता है। तो बीजेपी के लोग जानबूझकर अब की बार, खासकर पहले जाटों को टारगेट किया गया, अब की बार गुर्जरों को टारगेट किया जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्या कोई साजिश है, या फिर जानबूझकर शरारती जो तत्व हैं वो चाहते हैं कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाए और हमें कुछ ना कुछ हम हमारी टीआरपी बढ़ जाए? नहीं, इसमें भाजपा का कोई वो नहीं, उनकी जानबूझकर की गई थी, क्योंकि उनके गांव में से और रास्ते भी देवबंद को जाते हैं, जहां नो एंट्री का बोर्ड होता है, वहां भी वाहन नहीं जाता। तो मिरकपुर भी इन चीजों के लिए बैन है। हम मांस तो बहुत दूर की बात है, हम तो लहसुन प्याज की हवा में भी रहना पसंद नहीं करते, और वो ऐसी चीज फेंक कर जाते, तो ये उनकी जानबूझकर की गई हरकत है। और रही बात फायरिंग की, तो जैसा हमारे प्रधान जी ने बताया, मिरकपुर कभी रात के और अंधेरे की लड़ाई नहीं लड़ता, वो दिन के उजाले में लड़ाई लड़ता है। कभी रात के अंधेरों में लड़ाई मिरकपुर नहीं लड़ता, क्योंकि हम गुरु बाबा फकीरा दास के भक्त हैं, जिन्होंने आज से 500 साल पहले इस धरती पर मुस्लिमों की बस्ती थी है, उस पर हमारे मोल्लड़ बाबा का नाम बसाया था, उन्हीं का ये पूरा गांव है। तो मिरकपुर किसी से डरने वाला नहीं। जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा, मिरकपुर अगर डरता है तो गुरु बाबा फकीरा दास से, और मिरकपुर को कोई डरा नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है, जैसा हमारे प्रधान जी ने कहा, कि उसे समझा कर या कुछ तसल्ली देकर किया जा सकता है, वही हमारे साथ छल हुआ, और उसका नतीजा ये मिला। हम अपनी मांग के लिए गए, लेकिन हमारे कई सौ बच्चों पर 16-17 के तहत मुकदमे कर दिए। पूरे गांव में लगभग हर घर में मुकदमे भेजने का काम किया। ये प्रशासन और उन लोगों की मिलीजुली साजिश है। हमने प्रशासन पर विश्वास किया, हमने प्रशासन पर छोड़ दिया कि वो जो कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने उनके साथ मिलकर उल्टा हमारे ही ऊपर 16-7 के, चलो हम तो समाज में रहते हैं, हम तो ऐसी मुकदमों से, बड़ी बड़ी धाराओं से भी वाकिफ हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कल अपना कैरियर बनाने की वो करते हैं, उन पर भी मुकदमे लगाने का काम किया है, जिसे हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मिरकपुर वासी के साथ साथ हमारे साथ समस्त क्षेत्र और समस्त बाहर के भी हमारे पास फोन आए, लेकिन हमने कहा कि पहले हम अपने गांव की मीटिंग करेंगे, उसके बाद कोई बड़ा, वरना पूरे हिंदुस्तान के अंदर से मिरकपुर के लिए फोन आए कि हम आए। हमने उन्हें मना किया कि पहले हम अपने गांव की मीटिंग करेंगे, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। और आज हमने मीटिंग की, इसके बाद अब जल्दी ही हम कोई बड़ा निर्णय लेंगे, लेकिन इस लड़ाई को और अपने गुरु बाबा फकीरा दास की आस्था को हम कभी झुकने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमें अपना सर्वस्व कुर्बान करना पड़े। बाबा फकीरा दास जी का गांव है, अभी उनके भी दर्शन आपको करवाएंगे। पूरा गांव, एक और युवा साथी है, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? भाई जी, मेरा नाम मोहित कुमार है, और मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम ये दोहराना चाहें कि मस्जिद में मांस बगेल का, बकरे का या कहेगा, तो हम माफ कर देंगे इस चीज में। बताओ, जिक्र में हरकत कर गए यहाँ से, तो बहुत बड़ी शर्मनाक हरकत है यार, गलत करा उन्होंने, इसकी सजा उन्हें मिलनी चाह। यही हमारी तो प्रशासन तक अपील है। आज छोड़। तो जब आपको लगा कि यहाँ पर हैकर चले गए हैं, क्या किसी ने पीछा करने की कोशिश की कि इनको पकड़ लिया जाए? पूरा गाँव रोष मत आ जी, अगर फंस जाए तो जानता मार देते बिल्कुल पूरे गाँव वाले। पूरा गाँव रोष मत आ, पूरा गाँव बटला हुआ है, कम से कम कई हजार आदमी बट लेते यहाँ। मौके पर अगर फंस जा तो बिल्कुल लाइसेंस तो ले सब आदमी, मौके पर कोई फंस जा तो मारते बिल्कुल, छोड़ा नहीं जाता अगर फंस जा। सच्चाई है यह बिल्कुल। ये गांव में काफी रोष है इस बात को लेकर। और आपको दर्शन करवा दें, ये जो मंदिर है बाबा फकीरा दास जी का मंदिर है, और यही वो महान शख्सियत है, महान गुरु हैं। और हमारा देश वैसे भी गुरुओं का देश बताया जाता है। इन्हीं की वजह से गांव आज जिंदा है, इन्हीं को सब मानते हैं, इन्हीं की वजह से इस परिपाटी पर ये गांव चला हुआ है। गुरु दर्शन आप कर लीजिए, और पूरा गांव एक भी व्यसन नहीं लेता है। सबसे बड़ी जो अहम बात है, जिसकी वजह से पूरा गांव जाना जाता है। ऐसे तो बहुत गांव होंगे जो निडर हैं, डरते नहीं हैं, और खासकर गुजरों को तो मिल ही जाएंगे आपको। मार्शल जो कौम है उनके गांव मिल जाएंगे, क्योंकि किसान कम्युनिटी सारा दिन ऐसी चीजों में रहती है। हथियारों का तो मतलब बच्चे को हथियार दे दिए जाते हैं, हथियार से मतलब फसल काटने वाले वस्तुएं हैं। तो ये गांव जो है सबसे अहम इसलिए क्योंकि यहाँ कोई नशा नहीं है और किसी तरह का कोई व्यसन नहीं है। अब चौधरी साहब जो हैं अनशन पर बैठ चुके हैं, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी है। क्या प्रशासन आएगा या प्रशासन से बातचीत करेगा, मनाने की कोशिश करेगा कि जो बच्चे हैं जो मास्क फेंक कर गए हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी? एक और बच्चों पर, कई सौ बच्चों पर मुकदमा झूठा लगा दिया कि हमारे गांव में आकर फायरिंग की गई है।
अब गांव वाले लोग उससे भी मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम जो भी करेंगे दिन में करेंगे, आमने सामने आकर करेंगे, लकीर खींच कर करेंगे। कैमरामैन चिराग के साथ अनिरुद्ध चौहान, धन्यवाद।